गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी नंबर सीरीज बच्चों। नंबर सीरीज का पहला पार्ट किया था। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे नंबर सीरीज का। चलिए चेक करते हैं। मैंने इसमें आपको ट्रिक पढ़ाई थी, शॉर्ट्स। ठीक है, और इसमें मैंने डायरेक्ट बताया था आपको क्या करना है। ट्रिक याद होगी मेरे भाई अगर आपने वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी होगी तो देख लें कृपया करके। ठीक है, तभी कुछ समझ में आएगा। आज मैं आपको प्रूफ दूंगा ऐसा क्यों होता है बच्चे। हमने क्या पढ़ी थी ट्रिक, चलो याद दिलाओ। एक बटा अंतर, डिफरेंस। किसका डिफरेंस मेरे भाई? पदों का। जैसे इसमें हर है, डिनोमिनेटर हर में क्या लिखा हुआ है? 3 गुना 7, फिर 7 गुना 11। पहले सीरीज को पहचान लो बच्चों। जैसे यहाँ 7 पे एंड हुई है, स्टार्ट भी किससे होगी? 7 से। फिर 11 पे हुई है तो 11 से स्टार्ट होगी, 15 पे, ऐसे ही चलेगा। और गैप कितने कितने का चलेगा मेरे भाई? 4 4 का। यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, ऐसे ही 4 4 का अंतर है। देखो यहाँ भी 4 का अंतर है। और ये क्वेश्चन बच्चों सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। एक बटा अंतर, फिर मैंने कहा था एक बटा पहली टर्म। बस हमें पहली टर्म से मतलब अगर इस प्रकार की कोई भी सीरीज है, और अंतिम टर्म से मतलब है अंतिम पद से बच्चों। तो पहली टर्म में हमें दोनों, मैंने बताया था पहली टर्म में से क्या लेना है? बस पहला पद, इस हर में से पहला पद लेना है, और आखिरी में से आखिरी। ठीक है, पहली में से पहला पद लेना है और आखिरी में से आखिरी। ठीक है, और अंतर लेना है। ठीक है, और इसे सोल्व कर लेना है। डिफरेंस कितने का चल रहा है बच्चे? 4 का। बस डायरेक्ट हल कर लेंगे। ठीक है, 1/4 रखेंगे और सोल्व कर लेंगे। मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा अभी ऐसा क्यों होता है बच्चे। ट्रिक आई कहां से है, चलो चेक करते हैं। डिफरेंस कितने का है मेरे भाई? 4 का। जितने का अंतर है हर में, हर के पदों में जितने का अंतर है, आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। अंश को भी गुणा कर दो उससे ही, और भाग भी उसी से लगा दो। ठीक है मेरे भाई, जब मैं भाग लगाऊंगा तो सबको ही भाग हो जाएगी। तो मैं बाहर लिख सकता हूँ 4 को। अब मैंने भाग किया, यहाँ यहाँ पे लिख लिया मैंने 4 गुना में और 3 गुना 7। आगे समझिए। फिर मैंने 4 गुना में लिख लिया और फिर लिख लिया 7/11। क्योंकि जब अंश में मैं 4 की गुणा करूंगा मेरे भाई, यहाँ 4 की गुणा करोगे, 4 की गुणा करोगे तो सब में हो जाएगी। और भाग करोगे तो कॉमन ले लिया मैंने, सब में भाग हो जाएगी 4 से। तो 1/4 बाहर ले लेते हैं। जब आप इसे हल करोगे फिर से 4, 11 गुना 15 आएगा। ऐसे ही आप चलोगे तो आगे आएगा आपका 4, और यहाँ पे आएगा 899 इंटू 903। जब इसे आप करोगे बच्चे ऐसे लिख सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को आगे हल करोगे, 1/4 लिख लिया मैंने। इस ऊपर वाले 4 को, इस ऊपर वाले 4 को क्या मैं 7 - 3 लिख सकता हूं? यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंस देखो आप, जो भी हर में है 7 में से 3 घटाओगे 4 आएगा। लिख सकता हूं मेरे भाई। चलिए आगे बढ़े। इसे क्या लिख सकता हूँ? 11 में 7 घटाएंगे 4 आएगा। लिख सकता हूँ। चलो आगे 15 में से 11 घटाएंगे 4 आएगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही आप इसे लिख सकते हैं 903 में से आप कितना घटा दें? 899। और किससे? 899 बटे इंटू 903। जब आप इसे सोल्व करोगे मेरे भाई तो 1/4 तो बाहर रखेंगे। आपने ये सुना होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि जो भी भाग में होता है वो अलग अलग लिख सकते हैं। मैं कहना ही चाह रहा हूं मेरे भाई, अगर 3 गुना 4, मान लो ऊपर लिखा हुआ है 7 - 3 और बटे में लिखा हुआ है 3 गुना 7, तो ये 7 के बटे में भी है 3 गुना 7, और ये 3 के बटे में भी है 3 गुना 7। ठीक है, चलिए यहाँ चेक करते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ 7 के बटे में 3 गुना 7, तो आप देखोगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ बचेगा 1/7। तो ध्यान दो, जब मैं 7 के बटे में इन दोनों को लिखूंगा तो क्या आएगा? जब आप 7 को भाग कर रहे हो 3 7 से, तो 7 से 7 कैंसिल कर सकते हो, और दूसरी जगह 3 से 3। तो जब मैं 7 से 7 को काट दूंगा तो यहाँ तो बचेगा 1/3। दिख रहा है? ये देखो यहाँ 7 - 3/3 गुना 7 है। जब मैंने अलग अलग भाग किया तो 7 से 7 कट गया, और इधर 3 से 3 कट गया, तो ऊपर रह गया 1/3, इधर रह गया 1/7। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। यहाँ बताओ, एक बार 11 कट जाएगा तो 1/7 रह जाएगा, एक बार 7 कट जाएगा तो 1/11। समझ में आ रही होगी बात अच्छे से आपको? आसान है बहुत। चलो यहाँ बताओ, 1/15 कट जाएगा तो 1/11 आएगा, माइनस 1/15 आएगा। इसी तरीके से बच्चों लास्ट में 1/899 बचेगा, और माइनस में 1/903 बचेगा। देखो लास्ट टर्म में एक तो 903 से 903 कटेगा तो 1/899 बचेगा, और 899 से 899 काटोगे 1/903 बचेगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे मेरी बात? बहुत अच्छे। चलिए आसान है बच्चों। देखो इसके बाद आप क्या करोगे? अब आप देखो यहाँ माइनस के 1/7 से, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, जो माइनस का
7 है, ये प्लस के 1/7 को कैंसिल कर रहा है। ऐसे ही माइनस का 1/11 प्लस के 1/11 को कैंसिल कर रहा है। ऐसे ही बच्चों आगे माइनस 1/15 प्लस 1/15 आएगा। ऐसे ही आप देखोगे जो ये प्लस 1/899 इसके पहले एक माइनस वाला आएगा जो इसे कैंसिल कर देगा। समझ पा रहे हैं बात? भाई प्लस वाला पहले बाकी रहा, फिर माइनस ने प्लस को कैंसिल किया, माइनस ने प्लस को, माइनस ने प्लस को, तो इसके पहले भी माइनस रहेगा, वही तो इसे कैंसिल करेगा। तो देखो आप क्या बचा आपके पास, 1/4 बचा, आगे 1/3 बचा और लास्ट में 1/903 बचा। और बेटा यही मैंने आपको ट्रिक समझाई थी। क्या लिखते हैं हम ट्रिक में, देखो 1 बटा जो भी पहला पद है उसके हर में अंतर देखना है पदों में। देख लिया आपने 4 का, समझ में आ रही है बात? चलिए आसान है, तो ट्रिक से कर लो, ऐसे कर लो। इसके बाद तो सबको पता है एलसीएम लेना है मेरे भाई। 903 ले लेंगे, 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 3 9, 0 3 एकम 3 -1 और बटे में कितना चल रहा है मेरे भाई, 1/4। तो ऊपर कितना आ गया, 300, 300 बटे 903 और गुणा में कितना आ गया, 1/4। जब आप इसे काटोगे कितना आएगा, चलो 4 से काटेंगे तो ये 75 आएगा और 75/903 आएगा। अब 75/903 के क्या मायने हैं, 3 से फिर काट दें इसे। जब आप इसे 3 से कैंसिल आउट करोगे कितना बचेगा मेरे भाई, जब आप 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 से 25 बार, 3 से 301 बटे में 301, किस ऑप्शन में, सी में। आंसर समझ में आया? बढ़िया से, जिसे नहीं आया होगा बच्चे रिपीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आसान है, कोशिश करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अब आपको ट्रिक पता लगी क्या है, 1 बटा अंतर लिखो और 1 बटा पहले हर का पहला पद माइनस 1 बटा बाद वाले का आखिरी का हर पद। चलिए देखिए इसमें ट्रिक अप्लाई करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सीरीज क्या है पहले बताओ, सबने ही सुना है वर्गांतर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे दोनों को और बीच में गुना का चिन्ह मेरे भाई, इसे बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंस, वर्गांतर। तो एक बार जोड़ देते हैं दोनों संख्याओं को और एक बार घटा देते हैं। चला यहाँ पे चेक करते हैं मेरे भाई। आप 1 बटे में लिखोगे, 7 में 3 को जोड़ोगे और 7 में से 3 को घटाओगे। तो मैं 7 में से 3 को घटाऊंगा 4 आएगा, 7 में 3 को जोड़ूंगा 10। मैंने छोटी संख्या पहले लिखी बच्चों, बड़ी बाद में, ये हो सकता है सीरीज बन जाए। देखो 13 में 3 को जोड़ोगे 16 आएगा और 13 में से 3 को घटाओगे 10 आएगा। एक बार घटाना है मेरे भाई, एक बार जोड़ना है, वर्गांतर बना हुआ है। इतना आता होगा आप लोगों को, आसान है, आगे बढ़ो। 19 में से 3 जाएंगे 16 और 19 में 3 22। क्लियर है? चलिए ये आ गया आपका 13 3 16, ये 16 आएगा मेरे भाई, 13 3 16 और यहाँ 19 में से 3 जाएंगे 16 और 19 में 3 जोड़ोगे 22। आगे लास्ट में आओ, यहाँ क्या बचेगा, 49 में 3 जोड़ना है 52, 49 में 3 घटाना है 46। जरा ध्यान से देखो, सीरीज को ध्यान से देखो, उड़ा देंगे अभी। दाढ़ो और देख के जरा, शेरो शेरनियो आपको सिखाया मैंने क्या करना है, दाढ़ो देख के से क्या सिखाया बताओ। अंतर देखते ही आंखों में चमक आ जानी चाहिए और गाल हो जाने चाहिए लाल, कि वही सवाल है बेटा। तो अंतर कितने का है, 6, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का। तो अगर कॉमन डिफरेंस सब जगह अंतर कितने का चल रहा है, 6 6 का, तो ट्रिक क्या है जल्दी बताओ। 1/6 1 बटा अंतर लिखो और यहां से पहला पद उठाओ, 1 बटा पहले पद का हर उठाओ, माइनस हर में भी पहले वाला बेटे, और यहाँ भी लास्ट में लास्ट वाला उठाओ और बस सोल्व कर दो। देखो कैसे उठता है मेरे भाई क्वेश्चन, बताओ जल्दी क्या करना है। 4 52 का एलसीएम लोगे मेरे भाई तो 52 ही आएगा, कट जाएगा इससे 13 बार, 13 -1 और यहाँ देखोगे आप 1/6, 13 में से 1 गए 12, तो आप लिख लोगे 12/52 गुणा 1/6, सोल्व करोगे 6 दूनी 12, 2 से 52 को सोल्व करोगे 1/26। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बेटा फास्ट किया करो, ये तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है, वरना आग लगा देंगे कैलकुलेशन में भी, आएंगे उसकी वीडियोस बेटा, ठीक है। चलिए अभी के लिए आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए, जिसे प्रूफ चाहिए बेटे अभी पहले सवाल में प्रूफ कराया, ठीक है, चेक कर लेना, प्रूफ की कोई नीड नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ। एग्जाम में आपको केवल केवल ट्रिक यूज करनी है बेटा, कम समय रहता है और ज्यादा सवाल रहता है, वही बच्चा कर पाएगा जो ट्रिक जानता है। क्लियर है? कर तो दूसरा बच्चा लेगा मेरे भाई अगर बेसिक से करेगा, लेकिन टाइम कहाँ है, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर? चलिए।